नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे धनु राशि के लिए दिसंबर 2025 राशिफल के बारे में। देखिए, दिसंबर के महीने में मंगल, सूर्य और शनि जो कि मार्गी होने जा रहे हैं, इसकी स्थिति से कई पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही क्यों ये महीना ढैया में भी आपको ग्रोथ मिल सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रहों से आपके लिए दिसंबर के महीने में दिख रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। और किन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी काफ़ी कम समय में डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना आप। देखिए, सबसे पहले बात करूं स्वास्थ्य की। गुरु आपके 3 दिसंबर तक कहाँ है? कर्क राशि में है। उसके बाद 4 दिसंबर से यहाँ आ जाएंगे, तो 2-3 दिन का उतना मैटर नहीं है, त्रिक भाव में है। फिर ये जब यहाँ पर आ जाएंगे 4 दिसंबर से इस जगह पे आएंगे, ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। रीजन बिहाइंड दैट, यहां बैठ करके ये लग्न को देखेंगे। वक्री जरूर रहेंगे, तो थोड़ा सा उसके लिए क्या ध्यान रखना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन यहां पर बैठे गुरु आपके लग्न को देखेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने ही घर को देखेंगे, जिससे स्वास्थ्य की स्थिति बढ़िया दिख रही है। हाँ, शनि आपके वक्री होकर के यहां लग्न को देख रहे थे और 28 नवंबर के बाद मार्गी होकर के देखेंगे, तो दैट इज बेटर। आपका आलस्य कम पड़ेगा, क्योंकि शनि वक्री शनि यहां की दृष्टि यहां पर थोड़ा सा लेजनेस को बढ़ा रही होगी, चीजों को पीछे धकेल रही होगी। लेकिन स्वास्थ्य की बात करूं तो 4 दिसंबर से गुरु की दृष्टि और शनि का मार्गी होकर के देखना लेजनेस को कम करेगा। थोड़ा स्वास्थ्य की स्थिति को के नजरिए से देखूं तो बेहतर है आपके लिए। उसके बाद देखिए, मंगल आपके एजुकेशन लॉर्ड, लव लाइफ, एजुकेशन, संतान के लॉर्ड कहां जाकर के पॉजिटेड होंगे? वृश्चिक राशि में पॉजिटेड होंगे 6 दिसंबर तक। त्रिक भाव होने के बावजूद भी अच्छा है, क्योंकि यहां पे अपनी राशि में ये पॉजिटेड है, तो 6 दिसंबर तक स्थिति अच्छी है। उसके बाद जब मंगल यहां आएंगे तो स्थिति बहुत ही अच्छी है। मंगल का प्लेसमेंट 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धनु में रहेगा, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। पूरे महीने की अगर बात करूं तो संतान से आपका तालमेल बढ़िया दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लव लाइफ में भी आपके लिए स्थिति ठीक है, क्योंकि लव लाइफ के लॉर्ड मंगल की स्थिति ठीक है। और साथ ही एजुकेशन अगर आपका है, एजुकेशन में भी स्थिति आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, अगर बात करूं भाग्येश की, सूर्य आपके भाग्येश कहां रहेंगे? 15 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, फिर ये धनु में जाएंगे। 15 दिसंबर तक यहां बैठे सूर्य भाग्य के मामले में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रह सकता है, क्योंकि मैं क्लियर चीजें बताता हूं जो सही है, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रह सकता है, क्योंकि त्रिक भाव में आपके सूर्य बैठे हैं। उसके बाद सूर्य जब यहां आएंगे, फर्स्ट हाउस में सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, त्रिकोण के लॉर्ड होकर के केंद्र त्रिकोण में आएंगे। यहां पर बैठे सूर्य भाग्य का साथ आपके लिए 16 दिसंबर से बहुत बेहतर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी चीजें भाग्य के कारण अटकी थी, वो 16 दिसंबर के बाद सूर्य की पोजीशन से क्लियर होती हुई दिख रही है। साथ ही आप भाग्य को अपने ऊपर लेंगे। 16 दिसंबर के बाद एक जागरूकता, देखिए एक्टिवनेस तो आप में बढ़ेगा ही बढ़ेगा दिसंबर में। रीजन बिहाइंड दैट, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि मार्गी होकर के देख रहे हैं, और सूर्य जब 16 दिसंबर से यहां आएंगे, यू विल बी मोर इफेक्टिव, यू विल बी मोर एक्टिव टुवर्ड्स योर सॉल्यूशंस टू सॉल्व दैट। तो आप अपने समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, आप ज्यादा सक्रिय होंगे। ये चीजें सूर्य की स्थिति से दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, करियर प्रोफेशन की बात करूं, एक बात कह दूं, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कम समय में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देता हूं। उसके बाद देखिए, करियर प्रोफेशन की बात करूं, बुध आपका 6 दिसंबर तक तुला में है और फिर वृश्चिक में जाएगा। तुला में बैठे बुध आपके 6 दिसंबर तक, इनकम की स्थिति, प्रोफेशन की स्थिति आपके लिए बढ़िया, वहां से इनकम की स्थिति दिख रही है। 7 दिसंबर के बाद स्थिति खराब नहीं है। 7 दिसंबर से यहां मरकरी आएंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करा सकते हैं, क्योंकि त्रिक भाव में वहां पे मरकरी जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से करियर प्रोफेशन में मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिए। मेहनत अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो ज्यादा परेशानी आपको शनि भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शनि अब मार्गी होकर के आपके लिए थोड़े से जरूर ढैया में भी सफलता के रास्ते खोलेंगे। अगर ये वक्री काल में आपको दिक्कत दे रहे थे, पीछे धकेल रहे थे, क्योंकि वक्री में क्या होता है कि शनि की गति कम हो जाती है और प्रोग्रेसिव आउटलुक उनका थोड़ा सा कम था। लेकिन मार्गी जब ये होंगे, प्रोग्रेसिव आउटलुक इनका बढ़ेगा, जिसकी वजह से करियर प्रोफेशन में आ रही समस्याएं भी कम पड़ेगी, क्योंकि शनि यहां देख रहे हैं करियर प्रोफेशन को, और स्वास्थ्य में आ रही समस्याएं भी कम पड़ेगी, आलस्य भी आपका कम पड़ेगा। उसके बाद देखिए, बात करूं तो मैंने कहा था कि ढैया में भी ये समय आपके लिए हो सकता है अच्छा। उसके रीजन क्या है? क्योंकि एक तो शनि यहां पे मार्गी हो रहे हैं, उससे आपके लिए पॉजिटिव आउटलुक है। दूसरी चीज क्या है कि सूर्य यहां पे 16 दिसंबर से लग्न पे आ रहे हैं, जो कि त्रिक भाव में 1 महीना रहने के बाद आएंगे। तो 16 दिसंबर से ये जो सूर्य की स्थिति है, ये आपके लिए चीजें बेहतर कर सकती है। मंगल की स्थिति 12th हाउस में अपनी राशि में और फिर धनु राशि में बेहतर है। ये चीजें आपके इन्वेस्टमेंट के लिए या आपके नॉलेज के बेहतर इस्तेमाल के लिए अच्छा है। संतान और आपका जाकर के लव लाइफ के लिए भी ये
अच्छा है। तो ये सब चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो रही है। हाँ, आपको एक चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने कहा था ध्यान किन चीजों का रखना है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ध्यान ये रखना है कि धैया चूंकि स्टिल आपको चालू है, तो और मंगल और शनि दृष्टि का संबंध भी बनाएंगे 7 दिसंबर से। तो पहली चीज तो आलस्य से दूर रहिए। आलस्य को दूर रखने के लिए आप नेचुरल चीजों का सहारा लीजिए, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, मॉर्निंग वॉकिंग है, ये सब चीज थोड़ा सा करिए। उससे जो आलस्य आपको आ रहा था वो कम पड़ेगा। दूसरा, एंगर भी थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि मंगल शनि एक दूसरे को देखेंगे 7 दिसंबर से, तो थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है। आप गुस्से को कंट्रोल रखिएगा। सूर्य भी लग्न पे थोड़ा गुस्सा बढ़ा सकते हैं, तो क्रोध और आलस्य को आप कंट्रोल रखें। शनि की रेमेडीज करें, ये 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। शनि की रेमेडीज में हनुमान चालीसा आप निश्चित रूप से करें, क्योंकि उससे शनि ही सिर्फ नहीं आपके सुप्रभाव देते, बल्कि शनि का सुप्रभाव तो घटता ही है। हनुमान चालीसा से आपको मंगल जो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं वो भी बली होंगे, उससे भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। देखिए, अगर आप धनु राशि के हैं तो आपके लिए कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से आप गौर करिएगा मेरी बातों पे। एक आशावादी व्यक्ति आप हैं और आपको फ्री रहना, स्वतंत्र रहना बहुत पसंद है। अगर मैं धनु राशि वालों की बात करूं तो आपको ये पसंद नहीं कि कोई मुझे गुलाम बना करके रखे, कोई मुझे अपनी कैद में रखे, ये चीजें आपको पसंद नहीं है। कहने का मतलब आप नियंत्रण अपने ऊपर नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप फ्री विल के साथ, फ्री स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को जीना चाहते हैं, आशावादी होते हैं। स्वभाव से आपकी जो पॉजिटिव चीज होती है, ऑनेस्ट होते हैं, दयालु भी होते हैं। अगर लोग आपको रो के कह दे, इमोशनल होके कुछ कहे, तो आपको दया भी आती है, आप मदद भी करते हैं। साथ ही आपका गुस्सा भी ज्यादा होता है। गुस्सा अगर आता है, मूड ठीक नहीं रहा तो गुस्सा भी काफी अप लेवल पे आएगा, और मूड ठीक रहा तो बेहद ही रोमांटिक व्यक्ति, अपने लाइफ पार्टनर से बहुत हंसी मजाक करेंगे, सबसे बहुत हंसी मजाक करेंगे। ये सब आपकी क्वालिटीज में आता है। नो डाउट ईगो भी थोड़ा सा होता है। देखिए, मुझे सच बोलना पड़ेगा, थोड़ा अहंकार भी आप में होता है, लेकिन गुस्सा भी जल्दी आता है, अहंकार भी थोड़ा होता है। लेकिन आपका जो अच्छा होता है, जेनरस होना, दयालु होना, ऑनेस्ट होना, अच्छे मूड में बहुत अच्छी बातें करना, मजाक करना, ये सब आपकी क्वालिटीज होती है। आशावादी होना। हाँ, और एक चीज आप में होता है, नॉलेज आपको कहीं से भी मिले, नॉलेज लेने में आप कंजूसी नहीं करते। नॉलेज लेने के प्रति जो आपकी थर्स्ट होती है वो बहुत अच्छी होती है। आपको फिर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं अच्छे वीडियोस कम समय में देने की। साथ ही देखिए, ये गोचर आधारित व्यवस्था है, इसके साथ साथ आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, षड्वल में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।